अब सब कुछ होलसेल रेट में, सबसे सस्ता सबसे अच्छा। मनोज पुस्तक भंडार एंड गारमेंट्स लेकर आ गया है धमाकेदार ऑफर। इंडिया की टॉप ब्रांड कॉपियाँ और हर्ष नोटबुक पर 60% की भारी छूट, स्कूल बैग 50% छूट, समस्त स्कूल की किताबें CBSE NCERT उपलब्ध। स्टेशनरी थोक रेट में पिथौरागढ़ के सभी स्कूल की ड्रेस भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, अभी चले आए मनोज पुस्तक भंडार एंड गारमेंट्स, खड़ी गली, टकाना, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के सलमोड़ा जाजर देवल GB गांव से गैस लेने के लिए पहुंचे अधिकांश लोगों को बेरंग लौटना पड़ा। लंबे समय बाद गैस का वाहन 200 सिलेंडर लेकर पहुंचा, लेकिन लाइन काफी लंबी थी। लाइन में लगे करीब 180 लोग खाली हाथ लौटे। इससे लोगों में गहरी नाराजगी दिखी। कल दिला दो ना, हमें दे दो। हम थोड़ी यहाँ की आदमी लिया था, हम यहाँ की लिए यहाँ सबका होना चाहिए सिलेंडर, बाहर वालों यहाँ वालों ऐसा ही कई बार भर के गए। हम वापस आए, पहले बता देते तो हालांकि पुलिस व्यवस्था के चलते गैस वितरण में कोई दिक्कत नहीं आई। पिथौरागढ़ जिले के जाराजिबली स्कूल के उच्चीकरण की मांग को लेकर चल रहा आमरण अनशन आज उप जिलाधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी के लिखित आश्वासन पर स्थगित कर दिया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश सिंह धामी ने कहा, जुलाई माह से इंटर की कक्षाएं संचालित करने का भरोसा दिया गया है। इस भरोसे पर आंदोलन को स्थगित किया गया है। यदि इस सत्र से नहीं चलता है विद्यालय की, उनका आश्वासन है कि जुलाई तक हम कैसे भी चला के देंगे। जो अभी जिला प्रशासन से हमारी वार्ता रही, अंदर DM साहब ने एक कमेटी गठित करी जिसमें ADM साहब उसकी अध्यक्षता करेंगे और उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और मैं खुद उस कमेटी के मेंबर हैं। और कैसे भी अभी इसको उन्होंने कहा कि इसी शिक्षण सत्र से विद्यालय को चलवाएंगे और कैसे उन्होंने कहा कि आप मानक को पूरा कीजिए, हम तुरंत इसमें शासन स्तर से आदेश करवाएंगे और इसको चलाएंगे। प्रशासन ने उच्चीकरण की कार्रवाई पूरी करने के लिए अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षाएं जुलाई माह से नहीं चली तो ग्रामीण फिर आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। समाप्त तो नहीं कहूँगा, इसे स्थगित ही कहूँगा, क्योंकि जो हमारी मांगे थी उस पर जिला प्रशासन ने अपनी ओर से एक सहमति पत्र हमें दिया है कि हम कोशिश करेंगे कि मानक पूर्ण होने पर 1 जुलाई से नई कक्षाएं प्रारंभ करेंगे करके उनके मौखिक रूप से भी है और लिखित रूप से भी उन्होंने दे रखा है। अगर जिला प्रशासन 1 जुलाई से हमारे नया सत्र से 11वीं की कक्षाएं अगर विद्यालय में प्रारंभ नहीं कर पाता है तो जिससे क्या होगा कि शासन और जनता के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाएगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने कहा, जाराजिबली की जो हमारी स्थानीय जनता थी वो रमेश सिंह धामी जी के और विक्रम सिंह जी के नेतृत्व में आमरण अनशन पे पिछले 3 दिन से थी और लगातार उनसे हमारी बातचीत इस बीच चल रही थी। उनकी जो मांगे थी स्कूल के उच्चीकरण के संबंध में, उसके रिगार्डिंग भी मुख्य शिक्षा अधिकारी जी द्वारा और हमारे प्रशासन के उच्च अधिकारी द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। आज उनके साथ वार्ता जो है एक सफल रही और उन्होंने जो है उच्चीकरण पे हमने जो है शासन में इसके लिए आगे कार्रवाई करने की बात कही है और उनके द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है। और मैं समस्त जाराजिबली वालों का भी धन्यवाद करता हूँ कि वो शासन पे जो है इस प्रकार का उन्होंने इसको स्थगित किया है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, यदि आप पिथौरागढ़ के रई क्षेत्र के आसपास रहते हैं और आप एक अच्छे कोचिंग संस्थान की तलाश कर रहे हैं, तो पिछले 5 वर्षों से लगातार अच्छे परिणाम देने वाला एकमात्र संस्थान ऑर्बिट कोचिंग संस्थान रई पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है। और आप चाहते हैं कि यदि आपके बच्चे में बहुमुखी विकास हो तो आप संस्थान के साथ जरूर जुड़ें। अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर में संपर्क करें। पिथौरागढ़ में जनगणना का स्वगणना कार्य आज शुरू हो गया। मेयर कल्पना देवलाल ने नगर निगम सभागार में इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर डॉक्टर दीपेंद्र मेहर ने स्वगणना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे देश के, समाज के, राष्ट्र के, देश के कल्याण से जो मेन चीज़ है जनगणना, वो वहाँ से शुरू की जा रही है। तो 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, जिसके प्रथम चरण में स्वगणना के माध्यम से हम डिजिटल रूप में अपनी सारी जानकारियाँ इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद 24 अप्रैल से 25 मई तक जो सेकेंड फेज चलेगा, उसमें प्रगणक के द्वारा
आपके घरों में आकर के गणना का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर आयुक्त डॉक्टर दीपक सैनी, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ही नगर निगम की पर्यावरण मित्र और चालकों को स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर मिली धनराशि से ट्रैक सूट वितरित किए गए। पिथौरागढ़ मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में 25 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की। मुख्य विकास अधिकारी ने इको टूरिज्म योजनाओं के क्रियान्वयन, वृक्षारोपण की स्थिति, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य का परीक्षण किया। उन्होंने रोजगार सृजन, राजस्व वसूली की स्थिति भी परखी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर नैनीताल के ग्रुप कमांडर कमोडोर बलराजेश सिंह ने आज 80वीं वाहिनी का वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वाहिनी का कार्य सैन्य मानकों पर खरा उतरा है। इसके लिए उन्होंने बटालियन को शाबाशी दी। यहां पहुंचने पर कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर 77वीं वाहिनी अल्मोड़ा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जितेंद्र शर्मा, सूबेदार मेजर गंगा सिंह, एनसीसी अधिकारी हरीश बिष्ट, हेमंत जोशी, डॉक्टर गौरव, रेखा चौहान, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हरीश सिंह आदि मौजूद रहे। अब पिथौरागढ़ में करें अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत पिथौरागढ़ के सबसे विश्वसनीय व भरोसेमंद स्कूल से, जहां बच्चों को मिलता है सुरक्षित माहौल, अनुशासन, स्मार्ट क्लासरूम और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के साथ आधुनिक शिक्षा। साथ ही खेल कूद, गेम्स, डांस, म्यूजिक, आर्ट, क्विज प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिभा निखारता है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। नर्सरी से 12th तक हर स्टूडेंट के लिए बेहतरीन मार्गदर्शन। एडमिशंस ओपन, आज ही संपर्क करें। सीमित सीटें उपलब्ध। पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं रितिम अग्रवाल ने आज पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी का दौरा किया। उन्होंने मुनस्यारी से खलिया टॉप तक सुरक्षा व्यवस्था देखी। स्थानीय जनता और पर्यटकों से सीधा संवाद कर उन्होंने फीडबैक भी लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ में पर्यावरण बटालियन को विस्थापित किए जाने के विरोध में पूर्व सैनिकों का धरना आज 54वें दिन भी जारी रहा। पूर्व सैनिकों ने कहा कि सरकार का यही रवैया रहा तो पूर्व सैनिक अपनी अनदेखी पर अपमान यात्रा निकालने को बाध्य होंगे। धरने में दर्जनों पूर्व सैनिक बैठे। पिथौरागढ़ जिले के कनालीचिना और डीडीहाट ब्लॉक की महिलाओं ने आज नारायणी स्वयं सहायता समूह एचोली और महादेव आजीविका स्वायत्त सहकारिता बालाकोट का भ्रमण किया। महिलाओं ने जाना कि समूह ने किस तरह आजीविका कार्यों की शुरुआत की, साथ ही उनकी कठिनाइयों और सफलता के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस भ्रमण कार्यक्रम में 25 महिलाओं ने भागीदारी की। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।